बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरा यूट्यूब चैनल सर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। FBR इनकम टैक्स रिटर्न सीरीज़ 2026 की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज ए टीचर आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे टीचर्स के लिए बना रहा हूँ, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी भी कैटेगरी की टीचिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी सैलरी कैसे रिटर्न में शो करनी है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी की हुई है, जैसे कि इन्वेजिलेशन की ड्यूटी की हुई है, पेपर चेकिंग की ड्यूटी की हुई है, कोई सुपरवाइजरी की हुई है, या कोई असाइनमेंट चेकिंग जिस तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, तो ये सारी चीज़ें आज की इस रिटर्न में आपको बताने लगा हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपने इनकम टैक्स रिटर्न 2026 का फॉर्म इनिशिएट करना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है 2026 पे और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये मेरे पास एक प्रोफार्मा ओपन होगा। इसको आपने सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी पे देखना है। फिर यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल स्टेटस यस करना है। अगर आपके पास ये इस तरह से अनचेक आ रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे यस करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो स्टार्ट फाइलिंग पे आते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है वो सिस्टम ने खुद से ही फैच कर ली है। अगर यहाँ पे फैच नहीं की हुई तो आपने अपनी सैलरी स्लिप में से पूरे साल की ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। अगर आपके पास किसी प्राइवेट सेक्टर में और आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो वैसे ही आप कैलकुलेशन कर लें। और यहाँ पे आपका जो मेडिकल अलाउंस है उसकी जो टोटल सबमिशन बनती है, मतलब कि पूरे साल का जितना मेडिकल अलाउंस बनता है उसको यहाँ पे एग्जाम्शन में आप डाल देंगे। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहता हूँ कि 15,000 रुपया पूरे साल का मुझे मेडिकल अलाउंस की मद में मिला है और इसको यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। एक चीज़ जो मुझसे यहाँ पे रह गई है वो आपने सबसे पहले अपना एम्प्लॉयर ऐड करना है, तो यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयर ऐड करें। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जिस तरह से भी आपका डिपार्टमेंट है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करवा देगा। अगर आपके पास नहीं शो हो रहा तो यहाँ आप अपना NTN नंबर स्कूल मालकान का यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और अगर NTN नंबर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उनका CNIC नंबर भी यहाँ पे ऐड करके उसको शामिल कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी नहीं होता तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि ABC स्कूल, और यहाँ पे आपने इसको ऐड के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसको सर्च करने देते हैं और फिर इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन केस आपके पास एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल नहीं है तो आपने कैसे इसको ऐड करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने ये ABC सर्च किया तो बहुत सारी ऑप्शंस आ गई है, तो आपने इसमें अपनी रेलेवेंट ऑप्शन चूज़ कर लेनी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने वो तमाम रिकॉर्ड सर्च कर लिए और ABC स्कूल का नाम इसको नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ कि मैं इसी को ऐड करता हूँ। तो मैंने ऐड किया तो ये ABC स्कूल नंबर आ गया, इसके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी नहीं है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि FBR का पोर्टल इस तरह से भी एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद आपने स्क्रॉल यहाँ पे टैक्स डिडक्शन पे आना है और यहाँ पे इसको एडजस्टेबल टैक्सेस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी सैलरी थी और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो इसने खुद से ही फैच कर लिया। अगर इसने फैच नहीं किया हो तो यहाँ पे आप अपनी मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं कि अगर हमने कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी की हुई है जो कि हमें सैलरी के अलावा कोई पेमेंट हुई है, जिस तरह इन्वेजिलेशन, पेपर मार्किंग, सुपरवाइजरी या असाइनमेंट मार्क्स वगैरह हमने लगाए और उसकी जो हमें पेमेंट मिली है, तो उसको हम अपने टैक्स रिटर्न में कैसे शो करेंगे और उसका टैक्स हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने टैक्स रिटर्न को सेव करना है और फिर आपने यहाँ पे ऐड सोर्स इनकम सोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस को एज ए सोर्स ऑफ इनकम ऐड करना है और यहाँ ऐड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास नया हेड शामिल हो गया है बिज़नेस का और यहाँ पर आप बिज़नेस में जाएं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है अदर रेवेन्यू पे और इसको आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है अदर्स। यहाँ पे आपने अपनी वो जो टोटल अमाउंट है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे 15,000 रुपया एज ए इन्वेजिलेशन स्टाफ या पेपर मार्किंग का या किसी भी तरह से मैंने वो जो चीज़ गेट की है तो वो मैं एंटर करता हूँ और फिर इसके बाद आपने कैलकुलेट के बटन पे क्लिक
करना है और फिर हम आते हैं यहाँ पे टैक्स डिडक्शन। ये जो बिज़नेस के हेड में यहाँ पे टैक्स डिडक्शन आ रहा है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम अपना वो टैक्स शेयर करेंगे जो कि हमारा इस इनकम पे, जो हमारी एडिशनल इनकम है, इस पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो वो वाला हमने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो मैंने यहाँ टैक्स डिडक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने टैक्स एडजस्टेबल में जाना है और यहाँ पे आपने प्लस सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इधर आपने टाइप करना है सर्विसेज। और सर्विसेज में अगर आप आएँ पेमेंट ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 153, तो यहाँ पे 8% आ रहा है। तो आपकी अगर डिडक्शन 5% हुई है, 8% हुई है, 10%, 11% जितनी भी हुई है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसी सेक्शन को ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो जो मेरी अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट, वो 15,000 है, जो कि मैंने इधर अदर रेवेन्यू में भी ऐड की थी। और मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 1500 रुपये डिडक्ट हुआ है। तो इसको मैं कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे टैक्स चार्जेबल में। तो टैक्स चार्जेबल में हमने विद होल्डिंग टैक्सेस को देखना है। यहाँ पे अपने विद होल्डिंग टैक्सेस आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई सेल फ़ोन बिल है, आपका कोई इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी परचेज़ है, कोई प्रॉपर्टी सेल है, गाड़ी का कोई टैक्स टोकन है, और इसके अलावा आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर 25,000 से ज़्यादा आता है तो वो सारे टैक्सेस आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो वो भी मैं इस वीडियो के एंड पे बताता हूँ। और फिर कंप्यूटेशन पे आए तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो टैक्स चार्जेबल था वो 2652 रुपये था और हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 3022 रुपये। तो 370 रुपये हमारे पास रिफंडेबल में शो हो रहे हैं। बस आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एडमिटेड टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर एडमिटेड टैक्स होता है तो उसका भी मैं सलूशन इस वीडियो के एंड में बताता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आना है। यहाँ पे पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे आते हैं। यहाँ पे आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ वगैरह की है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करनी है उसका तरीका आप थोड़ा सा वेट करें। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट वगैरह कैसे ऐड करते हैं। अगर आपके कोई मूवेबल एसेट्स हैं, अगर कोई और ऐसे एसेट्स हैं आपके। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आए तो हमारे अगर कोई लोन वगैरह है तो उसको कैसे एंटर करेंगे। और यहाँ पे हमारे इस करंट ईयर के नेट एसेट्स जो बनते हैं। फिर रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे आते हैं और यहाँ पे आपने नेट एसेट्स करंट ईयर ये देख लिए और प्रीवियस ईयर के जो चल रहे हैं वो ये वाले आ चुके हैं। और इनफ्लो जो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हुआ है वो ये सारी चीज़ें आप देखें। आपको एडजस्टमेंट, फॉरेन रेमिटेंस, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली मेम्बर्स और ये पर्सनल एक्सपेंसेस और ये अनरिकंसाइल अमाउंट को यहाँ पे ज़ीरो करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी आपको गिनी है इन सब का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसके लिए आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आना है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है प्लेलिस्ट पे। और ये मेरी FBR टैक्स रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कोर्स है, इसको आप ओपन करें। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपके हर मसले का हल अवेलेबल है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास एडमिटेड टैक्स आ गए उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, विद होल्डिंग टैक्सेस को कैसे अब क्लेम करें और एडमिटेड टैक्स को अवॉइड करें। यहाँ पे आपने अपने बिल्स को कैसे क्लेम करना है। मज़ीद अगर स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखिए मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं। अगर एम्प्लॉयर एड में कोई इशू आता है, यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट को अगर आपने देखना है उसमें किस तरह से वो अपनी चीज़ें एंटर करनी है, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, स्पाउस या डिपेंडेंट के नाम पे कोई चीज़ है, अगर आपके पास गाड़ी, जानवर, गोल्ड वगैरह है उनकी आपने कैसे हैंडलिंग करनी है। यहाँ पे बैंक और पर्सनल लोन वगैरह आपके पास अगर है, आपको कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे क्लेम करना है और फॉरेन रेमिटेंस को आपने गिफ्ट को कैसे डिक्लेयर करना है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि वेल्थ स्टेटमेंट को अनरिकंसाइल अमाउंट को ज़ीरो कैसे करना है, इजी पैसा, प्रॉपर्टी सेल, परचेज और ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं।
और मज़ीद भी मैं इसमें साथ साथ चीज़ें ऐड करता जा रहा हूँ। तो किसी भी तरह का इशू हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको सलूशन ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें खुद से वो करने लग जाऊँ तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।